बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे जी सिस्टिक स्वेलिंग की। इसके बाद जो है एक टॉपिक हमारा रह गया। इसके बाद हम कैंसर के मुतालिक जो है वो मजीद तफसील से पढ़ेंगे। और असल में जो है ये कैंसर तो बहुत बड़ा टॉपिक है। और जैसे कि हमने कुछ कैंसर के बारे में कल हमने इसको जो है वो जाना था, तो एक टॉपिक है छोटा सा, उसको हम डिस्कस करते हुए जो है वो बेजल सेल कार्सिनोमा के ऊपर भी जाएंगे। और छोटा सा ये भी टॉपिक हमारा जो है ये स्किन डिजीज के अंदर रह गया था, तो इनको जो है हम डिस्कस करते हुए आगे जो है कैंसर के बारे में जो है वो जानेंगे। तो सैक्रोफोला जो है ये एक टॉपिक जो है जबरदस्त किस्म का एक रह गया है। बेसिकली तौर पर सैक्रोफोला जो है ये अ, हमारे जो है ये जल्दी सॉरी गले का जो है एक ट्यूबरकुलोसिस की किस्म है, तो जिसको हम हजीर भी कहते हैं, उर्दू जबान में इसको हजीर कहते हैं बेसिकली तौर पर। तो ये गले के अंदर टॉन्सिस जो है ये स्वेल हो जाते हैं, और इसके बाद जो है यहाँ पे जो है वो हमारे गले के दोनों तरफ जो है बेसिकली तौर पर आप देखेंगे वहां पे लिम्फ नोड है। तो जब टॉन्सिस स्वेल हो जाते हैं तो उसके साथ ही लिम्फ नोड जो है ये स्वेल हो जाते हैं। तो जब लिम्फ नोड स्वेल हो जाते हैं तो इसके साथ ही जो है ये बेसिकली तौर पर जो है ये वहां पे जो है ये स्वेलिंग होने की वजह से ये मसले जो है ये क्रिएट होने जो है वो शुरू हो जाते हैं, जिसमें जो है बेसिकली तौर पर सबसे पहले ये बच्चों के अंदर ये बहुत ज्यादा जो है ट्यूबरकुलोसिस की एक किस्म है ये वाली। तो ये बच्चों के अंदर ये बहुत ज्यादा देखी गई है। तो ये बच्चों के अंदर ये जो टॉन्सिलाइटिस जब हो जाता है तो उसके बाद टॉन्सिलाइटिस के बाद ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली तौर पर ट्यूबरकुलोसिस की एक किस्म है जिसमें जिसम जो है वो डिफेंस करने की कोशिश करता है। तो रेजिस्टेंस जो है वो बेसिलाई के खिलाफ जो है पैदा होती है नेचुरली तौर पर। तो लेकिन ये जो है वो अ, इसमें जो है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है ये शामिल होती है। और ये लिम्फ नोड बेसिकली तौर पर जो है वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से होती है। ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टॉन्सिस जो है ये कोशिश करते हैं कि जो टॉन्सिलाइटिस जो है जब हो जाता है बेसिकली तौर पर, तो ये कोशिश करते हैं कि आगे से जो इन्फेक्शन जो है उसको बचाया जाए। तो जब ये इन्फेक्शन जो बचता नहीं है तो आगे जो है बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट होने के बहुत ज्यादा जो है वो चांसेस होते हैं। तो इसके बाद जो है बेसिकली तौर पर ट्यूबरकुलोसिस के जो है जितने भी जो है ये सिम्टम होते हैं इसके अंदर बच्चों के अंदर खास तौर पर जो मौजूद होते हैं। हमारे मेरे साथ जो है मेरे 46 नंबर कमरे के सामने जो है 22, 23 और 24 नंबर कमरे जो है ये मौजूद है। और 25, 26 नंबर कमरे जो है ये भी मौजूद है। तो इस तरीके से जो है ये बच्चों की सारी वार्ड है, वहाँ पे बच्चों की ओपीडी है। तो वहां से बहुत से मरीज जो है मेरे पास बच्चे जो है वो आते हैं इस किस्म के जो है जिनको ये प्रॉब्लम जो है होती है। तो इसमें बेसिकली तौर पर जैसे कि टीबी के अंदर जो भी सिम्टम होते हैं इस तरह के सिम्टम जो है होते हैं। तो इसमें जो है ये जो है उसका जो गला जो है सूजा हुआ होता है दोनों तरफ से, और लिम्फ नोड जो है वो स्वेल हो चुके होते हैं। और जो है वही सिम्टम जो है वो जो ट्यूबरकुलोसिस के होते हैं या टीबी के होते हैं वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। बेसिकली तौर पर वेट लॉस होना, यानी कि वजन का कम होना, और उसके बाद मुसलसल जो है 1 माह तक टेम्परेचर रहना, और उसके बाद जो है टेम्परेचर के बाद वेट लॉस होके जो है ये हमेशा जो है हल्का हल्का बुखार जो है डेली जो है वो रहता है। अनीमिया की कंडीशन होती है, और मरीज जो है वो थकावट जो है बहुत ज्यादा फील करता है। हर वक्त सुस्ती उसके अंदर जो है छाई रहती है, और खांसी का जो है वो उसको दौरा पड़ता है, और बाद का जो है वो खांसी के अंदर से हल्का सा खून भी जो है वो बलगम के साथ जो है वो आ जाता है। तो इस तरीके से ये अलामत भी टीबी की अलामत से जो है वो बिल्कुल मिलती जुलती है। तो जब हम इसका टेस्ट करवाते हैं AFB जो है वो टेस्ट इसका जो है वो करवाते हैं या CBC करवाते हैं। सबसे पहले हम CBC की बात कर लेते हैं। तो CBC जो है कंप्लीट ब्लड काउंट को कहते हैं। तो जी जो है इसमें जो है वो ESR जो है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। नॉर्मल ESR जो है वो होता है जी 18, 0 से लेकर 18 तक। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इसको कहते हैं। तो ये जो ट्यूबरकुलोसिस होती है इसके अंदर जो है 50 से ऊपर जो है तकरीबन, और मैंने 90 तक जो है इसका जो ट्यूबरकुलोसिस के अंदर जो है ये ESR जो है देखा है। तो इस तरीके से मतलब कि इसमें जरासीमों की मकदार जो है ये तकरीबन 90 तक जो है ये
100 में से 90% जो है ये जरासीम उसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, और जिसकी वजह से ये बुखार जो है मुसलसल जो है वो रहता है। और माइकोबैक्टीरियम टुबरकुलोसिस जो है ये खास तौर पे जो है यहाँ पे टॉन्सिल्स पे असर करने के बाद जो है ये आगे लंग्स पे असर करके जो है टीबी पैदा करने के चांसेस जो है बढ़ा देता है। तो इसका जो है बेसिकली तौर पर एएफबी हम करवाते हैं। तो एएफबी जो है वो एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। बेसिलाई जो है ये एक जो है ये एक बैक्टीरिया है जो कि रॉड शेप होता है। तो हम इसको जो है, मैं खुद चूंकि लेबोरेटरी का काम भी समझता हूँ और जानता हूँ, हम इसको टेस्ट करते रहे हैं खुद अपने हाथ में, जिससे जो है वो टेस्ट करते रहे हैं। यहाँ पे जो है ये मुख्तलिफ लेबोरेटरीज के अंदर भी मैंने काम किया है। तो एसिड फास्ट बेसिलाई जो है ये हम इसको जो है ये लेके स्पुटम को यानी कि बलगम को लेके उसको जो है उसका समीर बनाते हैं एक स्लाइड के ऊपर। उसके बाद इसको हल्की सी आंच दे के जो है वो जेडल स्टेन करते हैं, और जेडल स्टेन करने के बाद हम इसको जो है वो माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। जब हम इसको देखते हैं तो बेसिकली तौर पर ये रॉड शेप जो है ये रेड शक्ल के वहां पे है स्पुटम के अंदर जो है नजर आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये अभी जो है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि एसिड फास्ट बेसिलाई जो है इसके अंदर जो है स्पुटम के अंदर जो है मौजूद है। तो हम पॉजिटिव रिजल्ट देके उसका जो है इसी तरीका से जो है वो इलाज शुरू करवा देते हैं और करते हैं। तो इस तरीका से दूसरे नंबर पे आजकल जो है जदीद टेक्नोलॉजी आई है, तो उसमें जो है वो जीन एक्सपर्ट का जो है हमारे पास बड़ा जो है एक ट्रेंड चल गया है। तो जीन एक्सपर्ट जो है ये बेसिकली तो जेनेटिक के अंदर जो है हम इसके जो है वो जेनेटिक से जो है यानी कि डीएनए से हम जो है इसका जो है वो जीन जो है डिटेक्ट करते हैं। इसमें जो है एसिड फास्ट बेसिलाई का जीन जो है वो उसके अंदर जो है स्पुटम के अंदर मौजूद होता है। वही स्पुटम लेके उसको जो है एक मशीन है हमारे साथ, तो बिल्कुल 36A में लगी हुई, 36A कमरा DHQ हॉस्पिटल के अंदर ये मौजूद है। तो पूरे तकरीबन फैसलाबाद से और बाहर से भी जो है दूसरे शहरों से भी वहां पे सैंपल आते हैं, जिसको जो है वो डायग्नोज करने के लिए जो है उस लेबोरेटरी का सहारा लिया जाता है। तो ये एक मशीन है जिसके अंदर जो है ये सैंपल को हम जो है ये डाल देते हैं, तो सैंपल जो है उसको डिटेक्ट या नॉन डिटेक्ट जो है वो करके हमें तो बता देता है। तो इस तरीका से जब हम सैंपल को डालते हैं तो वो जो है वो डिटेक्ट और नॉन डिटेक्ट, अगर जीन डिटेक्टेड हो गया है या कि नॉन डिटेक्टेड हो, उसके अंदर ये मतलब कि जो है ये उन्होंने जीन को जो है डाल उसको जो है फीड किया हुआ है। तो मशीन के अंदर ये दोनों जो है जैसे कि हम जो है लहजा का मेथड करते हैं, सेम मेथड से जो है ये मशीन काम करती है। तो उसके अंदर पहले से जो है वो एसिड फास्ट बेसिलाई जो है ये बेसिलाई जो है मौजूद है जेनेटिक की सूरत में या जीन की सूरत में। तो जब वो आपस में मैच कर जाते हैं यानी कि कोरिलेट कर जाते हैं, तो उसको जो है वो पॉजिटिव यानी कि डिटेक्टेड कर देता है, और जब वो मैच नहीं करते तो उसको जो है वो नॉन डिटेक्टेड कर देता है। तो इस तरीका से ये टेस्ट जो है वो होता है। तो सीबीसी में जो है बेसिकली तौर पर जो है वो ब्लड काउंट जो है कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर जो है वो ये सार बड़ा होता है। और दूसरे नंबर पे इसमें जो है बेसिकली तौर पर ये सर के अलावा जो है वहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम जो है बेसिकली होता है ये सर के अलावा जो है WBC जो है यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पस्कल जो है वो भी बड़े हुए होते हैं। तो जब व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल जो है वो बड़े हुए होते हैं यानी कि जो है WBC बड़े हुए होते हैं, तो उसमें जो है ट्यूबरकुलोसिस के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो होते हैं। इसी तरीके से WBC की मार्फोलॉजी अगर हम करवाते हैं तो वो भी जो है उसमें जो है WBC की मार्फोलॉजी भी जो है वो सही नहीं आती। तो जिसमें जो है बेसिकली तौर पर हम ये ट्यूबरकुलोसिस की जो है इब्तदाई शक्ल और इस तरह से जो है वो हम कहते हैं कि ये जो है ये एसिड फास्ट बेसिलाई जो है वो इसके अंदर मौजूद है। तो हम इसका जो है फिर इलाज करते हैं। तो बेसिकली तौर पर मैंने जो चीजें इसके लिए इस्तेमाल की हैं उसमें मैंने जो है ये लोकस पिस्ता सबसे पहले जो है खांसी को दूर करने के लिए, और ये इसको जो है स्पुटम को दूर करने लौकिक शंबर और शहबत अहमद शाही जो है मैं इनको देता हूँ। तो उससे जो है बड़ा फायदा हो जाता है, बुखार भी उतर जाता है और जिसमें कमजोरी जो है वो भी बेहतर होनी शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ मैं जो है वो मुसफ़े खून अद्वियात भी जो है वो देता हूँ, जिसकी वजह से जो है इसके अंदर जो है बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर जो है बेहतरी आनी शुरू हो जाती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हिफ्ज़ पाक तकद्दम के तौर पे जो है वो BCG का इंजेक्शन जो है
ये बचपन जब बच्चा पैदा होता है तो उसके फौरन बाद जो है 1-2 दिन के अंदर जो है ये लगवा लेना चाहिए। तो इसमें बेसिकल तौर पर बीसीजी जो है ये लगवाने से जो है जिस्म के अंदर जो है इम्यूनिटी पावर जो है यानी कि अक्वायर इम्यूनिटी जो है इसमें जो है वो पैदा होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जब बच्चा बड़ा होता है तो इससे जो है वो डिस्टेंस उसके अंदर पैदा हुई होती है, जिसके वजह से जो है वो ट्यूबरक्लोसिस से या ट्यूबरक्लोन रिएक्शन से जो है वो बच जाता है और इसी तरीके से इस मर्ज से भी जो है वो बचा रहता है। तो जब भी गला सूजा हुआ हो तो इसको फौरी तौर पे जो है या गले के अंदर इन्फेक्शन हो तो हमें फौरी फौरी तौर पर जो है हमें अपने डॉक्टर से या हकीम से जो है वो रब्ता करना चाहिए, ताकि वो जो है इसका जो है वो मुकम्मल इलाज जो है वो अच्छे तरीके से कर सके। तो इसके अंदर पूरी जो है वो क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस की जो है वो अलामत मौजूद होती है, तो इस तरीके से हम जो है वो तमाम जो परहेज और दीगर चीजें जो है वो जो ट्यूबरकुलोसिस में करते हैं कि उसका खाना अलहदा कर देना, उसके बर्तन अलहदा कर देने और इसी तरीके से जो है ये दूसरे लोगों से उसको जो है वो उसको स्पूटम को जो है वो खास तौर पे जो है वो दबाना चाहिए हमें, जो है वो खास तौर पे उसके लिए जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का जो है वो पाउडर या जिस तरह की चीजें जो है इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि जो है स्पूटम के जरिए जो है ये बेसिलाई जो है मजीद जो है ना फैल सके, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो है वो मजीद जो है वो लोगों को इन्फेक्ट ना कर सके। और इस तरीके से हमें जो है इसको जो है खास तौर पे जो है हमें बताना चाहिए। तो इस डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए, हैवी डाइट जो है हमें इस्तेमाल मोटा मंजर का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो डाइट में जो है वो उसको जो है वो हमें खास तौर पे जो है वो कीमा वगैरह और अंडे वगैरह का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करवाना चाहिए, ताकि इस मर्ज से जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो निजात मिल जाए। तो इसी तरीके से हमें जो है उसके माहौल का और उसके कमरे के माहौल का और दीगर चीज़ों का ख्याल रखते हुए कि ऐसी जगह पे यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह चीज़ तो नहीं है, वहाँ पे जो है उसका ख्याल रखते हुए हिफ्ज़-ए-मात कदम जो है वो करना चाहिए और दूसरों को बचाने के लिए उसके गिलास और उसके जो है वो खाने-पीने की चीज़ों को जो है वो अलहदा कर देना चाहिए, ताकि जो है दूसरे इस मर्ज़ से जो है वो बच सके। तो इस तरीके से जब वो एक शिप से जो है ये मर्ज़ जो है ट्रांसमिसिबल डिज़ीज़ है बेसिकली तौर पर, जब भी वो किसी चीज को मुंह लगाता है तो ये मुंह के अंदर जो बेसिलाई जो है मौजूद होते हैं, बेसिकली गले के अंदर मौजूद होते हैं, तो थूक से जो है ये आगे जो है वो ट्रांसफर होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे भी जो है ये मुंह से पानी पीता है तो वही गिलास जो अगर दूसरा बंदा इस्तेमाल करता है तो वहां पे जब लिप लगाता है तो लिप के साथ जो है बेसिकली तौर पर ये ट्यूबरकुलाई के जरासीम जो है ये उसके अंदर जो है यानी कि माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलाई जो है इसके अंदर जो है बैसिलाई जो है इसके अंदर चला जाता है और फिर जाके वहां पे जो है वो लाखों की तादाद में, एक से दो, दो से जो है चार, चार से हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ये जो है वो प्रवान चढ़ते हैं। और उसके बाद इसका 6 माह का या 9 माह का कोर्स जो है वो एलोपैथिक में करना पड़ता है, जबकि 3 माह का कोर्स जो है वो हम करवाते हैं। तो उससे जो है वो देसी अद्वियात में तो उससे जो है मरीज को जो है काफी बेहतरी आ जाती है। तो उनकी अद्वियात से यानी कि अंग्रेजी अद्वियात इस्तेमाल करने से जो है वो राइफेम्पिसिलिन और इस तरीके से दीगर अद्वियात इस्तेमाल करने से इसके खिलाफ जो रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलाई जो है वो रेजिस्टेंस पैदा करता है, जबकि हम जो है वो स्पूटम को खारिज करने वाली अद्वियात देते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम जो है उनको जो है वो उनको नहीं होती। तो असल में जो है ये मैंने बहुत से मरीज ऐसे देखे हैं जिनको जो है टीबी की लगातार दवाई खाने से नॉर्मल दवाई खाने के बाद जो है उनको जो है अस्थमा की शिकायत हो जाती है और इस तरीके से अस्थमा की शिकायत होने के बाद जो है उनको और भी बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम जो है क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें जो है सांस के अमराज और दीगर जो है वो अमराज जो है वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे जो भाई हैं इस तरह के जो इलाज करते हैं, जो है एंटी बैक्टीरिया का इस्तेमाल, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, उसको निकालते नहीं है, तो उसमें जो बेसिकली तौर पर जो है वो नई मर्ज का पैदा करने का और बहुत सी अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफेक्ट जो है उनके अंदर आ जाते हैं। खास तौर पे जो है ये कल एक पेशेंट जो है मुझे बता रहा था कि उसकी यूरिनेशन वो जो है ये राइफेम्पिसिलिन और ये जो है ये इस्तेमाल कर रहा था, ईएनएच वगैरह जो है ये मैथ्यूकोबाल सॉरी वो इस्तेमाल कर रहा था, 4 गोलियां रोजाना वो खा रहा था। तो वो कह रहा था कि मेरी यूरिनेशन जो है ये प्रॉब्लम हो गया है और यूरिन के अंदर उसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। मैंने कहा यार घबराने की बात नहीं है, जो है वो असल में दवाई का कलर है तो इसमें घबराने की बात नहीं। तो अल्लाह ताला जो है बेहतर जानते हैं।
तो इस तरीके से हमें जो है वो हम अपने टिप से जब उसका इलाज करते हैं तो उसमें जो है वो मरीजों के ठीक होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं और उसमें कॉम्प्लिकेशन भी कम पैदा होती हैं। तो हम जो है खून अगर मरीज को आ रहा तो उसको रोकने के लिए हाबस और अंजबार का शरबत जो है वो इस्तेमाल करवाते हैं, और शरबत अहमद शाही से भी जो है वो बहुत ज्यादा लोगों का जो है ये ट्यूबरकुलोसिस जो है वो कंट्रोल हो जाता है। और हम इसको जब बाहर निकालें, यानी कि जो है वो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलाई को जो है हम स्पूटम के जरिए जो है जिस्म से बाहर खारिज करने की जो है वो कोशिश करते हैं। लोके शासंबर और जो है ये लोके कता जो है हमारे जितने भी जो है ये लहू खास तौर पे जो है इसमें बहुत अच्छा काम सर अंजाम देते हैं, जो कि बलगम के जरिए जो है माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलाई को जो है वो बाहर खारिज कर देते हैं। उससे मरीज को काफी हद तक जो है वो सुकून भी मिल जाता है, उसका बुखार भी उतर जाता है और टॉन्सिलाइटिस भी बेहतर हो जाते हैं। और खास तौर पे बच्चे बड़ी शौक से जो है वो अहमद शाही को जो है वो और लौकिस पिस्ता को बड़ी शौक से खाते हैं। वो मीठी होते हैं ना दोनों, तो इसलिए जो है वो बच्चे जो है वो इतनी बड़ी बड़ी गोलियों से और शरबत जो खट्टे कड़वे जो है उनसे जो है बचने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं उनमें जो है वो बड़े फायदा उठाते हैं। तो आगे जो है हम कैंसर की कल बात कर रहे थे, तो कैंसर जो है इसकी हमने जो है वो थोड़ी सी मजीद इसकी वजाहत करते हुए जो है वो जो मेरा काम है कैंसर के ऊपर, मैंने दो जो है वो पीएचडी के काम किए। पहला जो मेरा आईबीडी पे काम था और दूसरा जो है मेरा जो है वो कैंसर पे, लिवर कैंसर पे, हेपेटिक कार्सिनोमा पे काम है। तो कैंसर को जो है वो कार्सिनोमा भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो टेस्टिंग, तो ये मेरा जो है टॉपिक ये था कि टारगेटिंग रिडॉक्स हीमोस्टेटस बाय नेचुरल कंपाउंड। नेचुरल कंपाउंड आपको पता है हर्बल मेडिसिन और जितने भी जो है वो कंपाउंड है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटिक कार्सिनोमा। ये मेरा बेसिक टॉपिक था पीएचडी का, जिसमें जो है ये ये मैंने काम किया इसके ऊपर। और जिसमें जो है मैंने इसको जो है ये मुख्तलिफ किस्म के जो है ये सेल लाइन लेके और इसके ऊपर जो है बेसिकली टारगेट मैंने जो किया है वो ROS को कहते हैं, रेक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को मैंने टारगेट किया, जिसमें जो है वो हम एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं। जब भी जो है वो ऑक्सीडेशन की जो है जब भी जो खराबी होती है तो हम थोड़ा सा फ्री रेडिकल को भी जान के जो है उसके बाद जो है थोड़ा सा इसको जो है वो टच करेंगे, ताकि जो है वो तमाम दोस्त जो है जो इसको समझना चाहते हैं उसको उनको जो है वो हेपेटिक कार्सिनोमा की भी समझ आ जाए और इस तरीके से रिडॉक्स की भी समझ आ जाए और जो है ये हीमोस्टेटस की भी समझ आ जाए। तो रिडॉक्स बेसिकली तौर पर जो है रिडक्शन और जो है ये ऑक्सीडेशन का अमल जो है ये होता है। तो इसमें जो हीमोस्टेटस का मतलब ये होता है कि हमने तवाज़ुन को कायम करना है। यानी कि जो है बेसिकली तौर पर हम जो है सबसे पहले फ्री रेडिकल की बात करते हैं कि जब भी हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा रिएक्शन होते हैं तो हमने फर्ज किया कि हमने NaCl जो है इस्तेमाल किया है, तो Na जो है वो सोडियम को कहते हैं और Cl जो है वो क्लोराइड को कहते हैं। तो अब देखें कि आप जो है ये इसको जो है NaCl जो है जब हमने इस्तेमाल किया तो पानी के साथ फर्ज किया हमने इस्तेमाल किया तो हमारे जिस्म के अंदर जाके जो है वो NaOH बन जाएगा और साथ HCl बन जाएगा। तो ये जब ये टूटता है, मतलब NaCl टूटा, उसने जो है दो जो है बड़े जबरदस्त किस्म के केमिकल बनाए, यानी कि एक एसिड बना दिया, नमक टूटा, उससे जो है एक एसिड बन गया, यानी कि जो है बहुत जबरदस्त किस्म का जो है वो NaOH जो है ये एक बेस बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं, और दूसरा जो है वो एसिड बन गया, यानी कि जो है वो HCl बन गया। ये दोनों हैवी किस्म के जो है ये जो है वो एसिड और बेस होते हैं। जब तक इनका जो है ये नमक की सूरत में जो है ये बरकरार था, उस वक्त तक ये जो है अगर ये किसी और मतलब के केमिकल के साथ जो है ये मिल जाता है, हमारे जिस्म के अंदर हजारों केमिकल जो है वो फर्ज किया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिल रहा है या कि इस तरीके से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड साइड मिल रहा है, और इसी तरीके से जो है एच जो जाके किसी और आयन के साथ जो है मिल जाता है, नाइट्रोजन के साथ फर्ज किया मिल जाता है। ये फ्री रेडिकल होते हैं, जब टूटते हैं तो अलग अलग जो हो जाते हैं, तो किसी भी जो है ये और भी किसी चीज से जो है वो जाके जो है मिलकर नया कंपाउंड बना लेते हैं। तो ये नए कंपाउंड जितने भी होते हैं मतलब जो है ये बेसिकली तौर पर फ्री रेडिकल कहलाते हैं। तो ये कंपाउंड जो है क्योंकि हमारा जिस्म जो है ये इनको शनाख्त नहीं कर सकता, मतलब जो है नाइट्रेट अगर बन गया हमारे समय Na
सोडियम जो है वो सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया, नाइट्रेट बन गया, नाइट्राइट बन गया, या किसी तरीके से जो है वो OOH बन गया, और इस तरीके से COOH बन गया, और इसी तरीके से और बहुत से कंपाउंड जो बन गए, जो कि हमारे जिस्म के अंदर जो है हमारा जिस्म को डिटेक्ट नहीं कर सक रहा। तो जिसकी वजह से वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होगी, और स्ट्रेस जो है वो कोई भी स्ट्रेस जो है वो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होती है। तो ये भी एक थ्योरी है जिसकी वजह से जो है यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की वजह से भी जो है ये बेसिकली तौर पर इसको जो है फ्री रेडिकल को हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की वजह से जो है रिएक्शन हो रहे हैं, और उसकी वजह से नए कंपाउंड जो बन रहे हैं हमारे जिस्म के अंदर, और वो इन्वाइडर है। बेसिकली तौर पर हमारे सेल जो है उसको इन्वाइडर समझ रहे हैं कि ये जो है कोई और मखलूक और चीजें जो हमारे जिस्म के जो है वो अंदर आ गई है, तो उसके खिलाफ जो है वो हुकूमत मदाफत पैदा करते हैं, मैसेंजर RNA को तैयार करते हैं, और इसी तरीके से RNA और DNA का सिस्टम जो है हमारा खराब होना शुरू हो जाता है। तो जिसकी वजह से RNA और DNA का सिस्टम और ये जो है वो खास तौर पे ऑक्सीजन स्पीशीज जो है ये बहुत ज्यादा कंपाउंड जो है ऑक्सीजन जो है ये बहुत रिएक्टिव है, तो किसी के साथ भी जाकर मिलकर जो है वो रिएक्शन करके जो है वो और चीजें जो है बनाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट होते हैं। तो इस तरीके से ये कैंसर के बेसिक जो है वो फाल जो है इस तरीके से होते हैं। तो हम इसको जो है मजीद जो है वो आगे जो है वो जानेंगे। बहुत शुक्रिया जी मेरे दोस्तों का कि उन्होंने सुना मुझे, और इसी तरीके से मैंने जो है जो कंपाउंड मैंने जो है जिसपे मैंने काम किया है उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से मैंने जो है वो ड्रग इसमें जो है वो इस्तेमाल की, और जो जिसके रिजल्ट्स भी मेरे पास मौजूद है। तो इस तरीके से जो है ये MTT मेथड जो है मैंने इस्तेमाल किया, और सेल लाइन जो है वो हेपेटिक G2 जो है मैंने इस्तेमाल की। तो सेल लाइन क्या होती है ये भी थोड़े से दोस्तों को इसके बारे में बता देता हूँ कि ये जो है बेसिकली तौर पर जितने भी कार्सिनोमाज होते हैं तो इनको हम जो है लेबोरेटरी में भी ग्रोथ करा सकते हैं। उनको वही माहौल, उनको वही जो है टेम्परेचर और जो है ये चीजें जो है मुहैया करके जो है यानी कि जो है वो चीजें हम उनको खुराक मुहैया करके 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है वो -20 के ऊपर लैब के ऊपर जो है वो बायोकेमिकल लैब के अंदर जो है इसको हम अगर ग्रो करवा सकते हैं, ये उसको जो है हम सेल लाइन कहते हैं। तो ये सेल लाइन किसी जगह से भी हम जो है वो किसी भी कार्सिनोमा से हासिल करके उसको जो है हम एक माहौल मुहैया करके उसकी ग्रोथ करा सकते हैं। तो उसमें जो है सेल जो है वो जैसे हम चाहते हैं वैसे ही जो है वो ग्रोथ होंगे, और उसको हम प्रैक्टिकली तौर पर जो है उसको किल करने के लिए MTT जो है मेथड इस्तेमाल करेंगे, और इसी तरीके से दीगर जो है प्लांट एक्सट्रैक्टिव्स के अंदर डाल के जो है वो हम इसका जो है लेजर मेथड से और दीगर मेथड से जो है इसका एनालाइज करके जो है वो बेसिकली तौर पर जो है वो कि हमारा जो है कैसे जो है ये कार्सिनोमा जो है ये हेपेटिक कार्सिनोमा किस तरीके से जो है वो दूर हुआ है, और हमने जो है इसके बाद जो है मसनूई तौर पे भी जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड के जरिए जो है ये इसको हेपेटिक कार्सिनोमा को जो है वो रैट्स के अंदर जो है इंड्यूस करवाया, और उसके बाद जो है अपनी मेडिसिन को जो हम इनको जिनका जिक्र हम जो है वो कल मजीद करेंगे, उनकी जो है वो हमने कैसे जो है ये प्यूरिफिकेशन की, और कैसे जो है हमने इनको जो है वो इनको जो है वो इनके साइंटिफिक नेम और आम नेम जो है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने जो है ये चाइना रूट इस्तेमाल किया, जवार इस्तेमाल किया, बुलास इस्तेमाल किया, बाजू इस्तेमाल किया, कचूर इस्तेमाल किया, और जो है वो गूंद इस्तेमाल की, कतीरा गूंद इस्तेमाल की। तो इसमें जो है ये और इसके बाद जो है हर एक का जो है अलहदा जो है मैंने जो है ये इनको इस्तेमाल किया, और साथ ही साथ जो है इनके एक्सट्रैक्ट जो है मुस्लिम मेथनॉल, इथानॉल और दीगर जो है वो चीज़ों में इस्तेमाल की। तो तो इसके बाद जो है ये मैंने इनके कंपाउंड से भी जो इसको जो है वो बेहतर यानी कि इस कंपाउंड को इस्तेमाल करके जो है वो मैंने इसके रिजल्ट जो है वो हासिल किए। तो इस तरीके से DPPH मेथड को भी मैंने इस्तेमाल किया, और MTT मेथड को भी इस्तेमाल किया, और ये सारे मेथड को इस्तेमाल करते हुए जो है मैंने आखिर में जो है ये उनको जो है वो रैट्स के ऊपर जो है
ये इसके जो है वो इस्तेमाल करने के बाद जो है वो हॉर्स ट्रेनिंग की। तो हॉर्स ट्रेनिंग के बाद जो है मैंने इसको जो है वो बेसिकली तौर पर इसका रिजल्ट जो है वो मैंने जो है वो कंक्लूड किया कि ये जितनी भी जो मेरी मेडिसिन है ये जो है ये जो है वो काम करती है। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन और इसके बाद जो है नोवा टेबल वगैरह बना के मैंने इसको जो है वो इसके स्टैटिकल एनालिसिस को भी जो है वो साबित किया। तो इस तरीके से मैंने जो भी काम किया उसमें जो है वो ये मैंने जो है इसमें क्योर नहीं है, बल्कि जो है इसको जो है हम इसको रोक सकते हैं। इसमें जो है वो जो जो थ्योरी है बेसिकली रिडक्शन जो है, इसमें अगर हम हीमोस्टेसिस पैदा कर लें तो जो रिडॉक्स है उसको जो है ये हम जो है वो फ्री रेडिकल को कम कर दें, एंटीऑक्सीडेंट देने के बाद जो है हम इसको ये जितनी भी मेडिसिन है इनके अंदर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा जो है मौजूद है। और ये बेसिकली तौर पर जो है ये हर्बल मेडिसिन जो ये सारी जो है ये कार्सिनोमा यानी कि हेपेटिक कार्सिनोमा के ऊपर बेहतरीन जो है ये काम करती है। तो इस तरीके से ये कार्सिनोमा जो है खास तौर पे जो है न्यू प्लाज्मा जो है न्यू प्लास्टिक जितनी भी चीजें जो है ये बहुत लंबा टॉपिक है। इसको हम जो है वो शॉर्टकट में जो है कोशिश करेंगे कि इसको जो है वो करें ताकि जो है दोस्तों को जो है आसानी से जो है इसकी समझ आ जाए। बेसिकली तौर पर ये थ्योरी थी मैंने आपको जो अभी बयान की है, तो इसकी बहुत ज्यादा वजूहात वजूहात है। जैसे कि ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है स्किन के ऊपर पड़ती है, तो उसके बाद जो है हमारे बेजल जो है ये बेजल स्किन कार्सिनोमा जो है पैदा हो जाता है। तो इस उसमें जो है बेसिकली तौर पर जो है ये जब भी हम जो है इसका टेस्ट कराते हैं तो लुकीमिया जो है इसमें जो है वो लिम्फोसाइट्स की तादाद बहुत ज्यादा हुई होती है। तो बेसिकली तौर पर कैंसर के अंदर जो है वो लिम्फ सेल जो है बहुत ज्यादा होते हैं। इस तरह ब्लड कैंसर है और इसी तरीके से बहुत ज्यादा जो है वो कैंसर जो है वो कल भी हमने कुछ कैंसर का जिक्र किया था। तो इस तरीके से जहाँ पर भी जो कैंसर हो तो हम उसकी काजेज भी होती हैं और उसकी इंडोमिनेट ग्रोथ की वजूहत भी होती हैं। तो हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी जो है इंडोमिनेट ग्रोथ जो है उनको जो है जाने और उनको जो है उसी तरीके से जैसे कि मैंने अभी थोड़ी सी वजाहत की है कि इसके जो है मुख्तलिफ किस्म के मैंने जो है इनके एक्सट्रैक्ट लिए। एक्सट्रैक्ट लेने के बाद जो है उनको जो है वो इनको इसके ऊपर डाल के देखा और कंपाउंड को भी डाल के देखा। तो जिसकी वजह से जो है वो एक पॉजिटिव फैक्टर जो है हमारे अंदर जो है वो यानी कि हमें क्योर नहीं बल्कि जो है इसको रोकने की जो है वो सलाहियत यानी कंट्रोल करने की सलाहियत जो है हमें यानी कि रिडॉक्स हीमोस्टेटस हमने कायम कर लिया। तो उसमें जो है बेसिकली तौर पर हमने जो है वो जो फ्री रेडिकल थे उनको जो है वो रोक दिया, वो उनका काम करने को रोक दिया। उनकी में एक स्टेज आई कि उसमें जो है वो हम उस स्टेज को जो है काबू कर गए कि जिसमें जो है उनकी मजीद ग्रोथ जो है वो रुक गई और मजीद ग्रोथ ना हो सकी, जिसकी वजह से उनमें जो है वो मजीद कार्सिनोमा पैदा होने के चांसेस जो है वो कम हो गए। तो इस तरीके से जो है बहुत सी ऐसी हर्बल मेडिसिन और भी है जो कि मतलब कि मेरे साथ और भी मैडम जो है काम कर रहे थे बुशरा, उन्होंने जो है वो ब्रेस्ट कैंसर पे काम किया, उन्होंने भी कुछ हर्बल मेडिसिन पे काम किया। तो इस तरीका से जो है उनका भी जो है वो इसी तरीका से जैसे कि मेरे रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव सूरत में आए, हम जो है उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर को कंट्रोल करने के लिए जो है वो कुछ अद्वियात के ऊपर जो है वो काम किया। तो इस तरीका से हमारी जितनी भी हर्बल मेडिसिन है वो छोटी मोटी नहीं है, बल्कि जो है ये बहुत ही जो है वो अल्लाह ताला की रहमतें और जो है ये खास तौर पे इनके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा सलाहियतें जो है वो मौजूद है। तो इस तरीका से इनमें जो है जो भी कंपाउंड बने इनको सेपोनिन मैंने अलहदा किए, इनके अंदर चोप चीनी के अंदर सेपोनिन भी मौजूद है और इस तरीका से जो है वो अल्कलाइड भी मौजूद है। तो और इस तरीका से बहुत सी चीजें जो है वो मौजूद है जो हम अभी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में जो है वो बात करेंगे। तो इस तरीके से जो है ये कैंसर का जो है वो अभी क्योर जो है हमारे पास नहीं, कंट्रोल जरूर है। ये मैं आपको जो है बताना चाहता हूँ कि हमारी हर्बल मेडिसिन में जितने भी काम हो रहे हैं तो इसमें बेसिकली तौर पर जो है ये क्योर इसका जो है वो अभी नामुमकिन अभी मुमकिन नहीं है। तो इंशाल्लाह जो है इसका क्योर भी हो जाएगा। तो अभी हम इसको जितनी भी थ्योरीज है मतलब कि आर ए एस थ्योरी थी उस वक्त जो है, तो वो आर ए एस थ्योरी में जो है ये हम उसको जो है उसमें कंट्रोल जो है दूसरे हर्बल मेडिसिन से किया। इसी तरीके से एक
और स्टूडेंट थी मेरे साथ काम कर रही मैडम, तो वो उसने जो है वो कलोन कैंसर पे काम किया। तो कलोन कैंसर को भी जो है वो हमने हर्बल मेडिसिन से जो है वो क्योर करने की कोशिश की। इसी तरह सिंगल रेमेडीज बहुत ज्यादा जो डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजहर साहब ने जो है वो सिंगल रेमेडीज में जो है वो बहुत से लोगों को काम करवाया है। एमफिल के बहुत से स्टूडेंट्स को जो है वो कार्सिनोमा, मुख्तलिफ कार्सिनोमा के ऊपर जो है काम करवाया है। उसमें जो है बेसी यही चीजें जो MTTS मेथड और ये जितने भी मेथड इस्तेमाल किए, उसमें जो है उसमें कंट्रोल जो है ये हर्बल मेडिसिन से जो है ये किया गया है। लेकिन उसका क्योर जो है डॉक्टर साहब का भी काम जो है वो हर्बल मेडिसिन पे ऊपर चाइना से पोस्ट डॉक है और जो है ये जापान से भी पोस्ट डॉक है। तो इस तरीके से इनका अपना भी काम जो है उनमें जो है वो बेसिकली तौर पर अभी तक जो है उनके थीसिस भी मैंने दोनों पढ़े हैं, आर्टिकल भी मैं उनके जो है पढ़ता रहता हूँ, उनके आर्टिकल बहुत ज्यादा जो है वो है। तो इस तरीके से वो कंट्रोल है जिसमें भी जो उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से जो है इसको कार्सिनोमा को दूर करने की कोशिश की। तो यहाँ पे जूलॉजी डिपार्टमेंट में जिस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ये सेल लाइन की जो है वो प्रिजर्वेशन और सेल लाइन की पूरी लैब है। तो इस तरीके से जो है ये लैब के अंदर जो है मुख्तलिफ स्टूडेंट्स वो फायदा उठा सकते हैं। तो इसमें जो है बहुत ज्यादा और भी काम करने की जरूरत है। तो जितने भी BEMS स्टूडेंट है तो वो भी कोशिश करें कि इसमें जो है वो इससे फायदा उठाएं और डॉक्टर साहब से भी फायदा उठाएं। और डॉक्टर साहब किसी को भी जो है वो मना नहीं करते। तो इस तरीके से जो है वो डॉक्टर साहब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो अप्रिशिएट करते हैं, खास तौर पे BEMS हजरात को जो है वो बड़ी प्यार मोहब्बत और जो है ये खसूसी तवज्जो देते हैं। तो इस तरीका से जो है वो अगर कोई भी उनके पास रिसर्च करने के लिए या पूछने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर अजहर सुन साहब जो है हमेशा उनकी जो है वो खिदमत के लिए जो है वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो इस तरीका से कार्सिनोमा या के जो है कैंसर का टॉपिक बहुत बड़ा है। तो इसको हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टच करते हुए जो है वो यानी कि न्यू न्यू प्लाज्मिड को जो है वो टच करते हुए आगे हम बढ़ते जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी।